यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमल है और आप देख रहे हैं महरू टेक टीवी। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान आखिर किस लिए बना था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का क्या ख्वाब थे जिस वजह से ये पाकिस्तान बना और इसके अंदर क्या क्या होता रहा है, इसके ऊपर कौन कौन हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं और किन्होंने पाकिस्तान को नोच के खाया। ये वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दे। तो गाइस चलो चलते हम वीडियो की तरफ। पाकिस्तान जिन्ना की मेहनत का नतीजा, एक ऐसा इंसान जिसने अपने वतन की खातिर अपने खून पसीने को एक कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बीमारी को भी नहीं देखा। कायदे आजम का कहना था काम काम और बस काम, और वो इसी आइडियोलॉजी पे काम करते रहे। बाबाई कौम की मेहनत थी जिसके नतीजे में इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना, नाम था पाकिस्तान। लेकिन उनकी आंखें बंद करते ही लुटेरू और डाकुओं को मौका मिल गया। हर कोई आता रहा और इस मुल्क को अपने अपने हिस्से का लूटता रहा। और आज अलमिया यह है कि हमारे सियासतदान कटोरा लेकर सड़कों पर निकल चुके हैं, यहाँ तक कि ये कटोरा दूसरे ममालिक में भी पहुँच चुका है। मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा वाह, शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वेल डन। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दे। इन सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए खूब इज्जत कमाई। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि कायदे आजम के बाद पाकिस्तान को कोई भी अच्छा लीडर नहीं मिला। अगर मिला भी तो चोर और लुटेरा, जिन्होंने मुल्क को तो लूटा ही, साथ ही साथ IMF से पैसा ले लेकर अपने महल्लात को तैयार करने में लगा रहा। नतीजा ये निकला कि हमने IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं। बहुत लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन सच तो सच होता है। पाकिस्तान को आज तक कोई भी स्टेबल हुकूमत नहीं मिली। नो लीडर, नो स्टेबिलिटी, नो प्लानिंग, ओनली करप्शन। लीडर्स को अपनी जेबें भरने की पड़ी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जाए भाड़ में, मुल्क की प्रोग्रेस की बात तो इनके कानों के पास से भी नहीं गुजरती। इन्हें सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोग्रेस चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान का रुपया PKR डॉलर के मुकाबले में 210 रुपए का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी ऊंधे मुंह नीचे गिर चुकी है। पाकिस्तान पर श्रीलंका की तरह एक्सटर्नल डेट, एक लंबा चौड़ा उधार जिसे शायद कभी न उतारा जा सके, सर पर चढ़ गया है। आज हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास इस मामले के सलूशन के लिए क्या मास्टर प्लान है, क्या पॉलिसी है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास एक ही मास्टर प्लान है। एक बार फिर से भीख मांगेंगे, फिर से कर्जा लेंगे और उस कर्जे से अपने फ्लैट लेंगे। आवाम की ऐसी की तैसी। ये गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढेगी, फिर से भीख मांगने के लिए IMF के पास पहुंच जाएगी। कोई लॉन्ग टर्म प्लान, कोई विजन इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लीडर की कमी इज इक्वल टू आवाम की ऐसी की तैसी। अगर पाकिस्तान इसी तरह से प्रेशर में आकर बार बार लोन लेता रहा और उसे खुद कंज्यूम करेगा और उस लोन का इस्तेमाल पुराने लोन को चुकाने के लिए करेगा, तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार नीचे गिरती रहेगी और आवाम को मिलेगा छनकना या फिर 2000 रुपया दे रही है हुकूमत पाकिस्तान अपना लेके पाकिस्तान अपना। अभी तो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 210 रुपए हुआ है, तो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 500 होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। ये हुकूमत तो ऐसे पैसे लेती है जैसे इन्होंने कभी वापस ही नहीं करने, क्योंकि हमारी हुकूमत तो जूते पॉलिश करने में माहिर हो चुकी है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम से टैक्स लिया जा रहा है, उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि ये जल्दी ही कर्जा उतार देंगे। लेकिन हर बार टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है, लीडर खाते हैं, पीते हैं, याशी करते हैं और आखिरकार अवाम के हाथ में आता है फिर से छनकना। टैक्स का पैसा उन कामों पर लगता ही नहीं जिसके लिए टैक्स का पैसा कलेक्ट किया जाता है, और लीडर्स की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। 40,000 रुपए से कम है आज। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान 2000 अपना। यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह से चाइना में करप्शन के बदले में फांसी दी जाती है, इसी तरह से पाकिस्तान के भी करप्ट लीडरों को फांसी होनी चाहिए। पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तानी इकोनॉमी के दरमियान इस तरह का रिश्ता पैदा हो गया है जिस तरह सास और बहू का, दोनों की आपस में जरा सी भी नहीं लगती। और अवाम पे भी हंसी उस वक्त आती है जब अवाम सुअर को बकरी कहने लगती है। गलती से कोई अच्छा लीडर आ भी जाए तो कुछ लोगों की दुकान में कीड़े पड़ जाते हैं। न तो अवाम मुल्क को आगे बढ़ते देखना चाहती है और न ही ये करप्ट लीडर। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की सजा बेचारे गरीब को मिलती है। पेट्रोल महंगा, चावल महंगे, अनाज महंगा, यहाँ तक कि रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। बस बहुत जल्दी पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। हजरत अली का कौल है कि अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही हो तो तुम उस बंदे के साथ हो जाना जिसके साथ कोई ना हो,
और जिसके साथ लोगों का रश हो वो मुनाफिक है। सच्चे लोग सख्त बात करते हैं इसलिए उनका कोई साथ नहीं देता। मुनाफिकों के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। पाकिस्तानियों, अगर अपने मुल्क को बचाना है तो इन चोरों से अलग हो जाओ और किसी एक सच्चे इंसान का साथ दो। बिल्कुल। तो गाइस ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि आखिर पाकिस्तान बना किस लिए था। जो हमारे पाकिस्तान के बानी थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने पाकिस्तान बनने तक आराम नहीं किया और इसी वजह से वो इस दुनिया फानी से चले गए हैं। वो किन की खातिर ये सब कुछ करके गए हैं? हम लोगों की खातिर। अगर आज हम एक आजाद रियासत के अंदर सांस ले रहे हैं ना, ये कायदे आजम की वजह से। मेरे पाकिस्तानियों जिस तरह चाइना के अंदर सजाए मौत है ना करप्शन के ऊपर, जब तक मेरे मुल्क के अंदर करप्शन के ऊपर सजाए मौत नहीं हो जाती, कम से कम 1000 बंदा नहीं ना सूली पे लटक जाता, तब तक मेरे मुल्क के अंदर करप्शन नहीं खत्म हो सकती। आप लोगों के सामने कि ये मौजूदा हुकूमत के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे पीपल पार्टी के हैं, इन्होंने पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। इतना कर्जा लिया है, वो किधर गया है? इनको कोई पूछने वाला तो है नहीं। लेकिन मेरे पाकिस्तानी कौम आगे से भला क्या जवाब देती है? ये खाते हैं तो लगाते भी हैं। मेरे भाई, जब तक ये हमारे ज़हनों के अंदर रहेगा ना कि ये खाते हैं तो लगाते हैं, तब तक मेरे पाकिस्तानियों हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब तक हमें अच्छी लीडरशिप नहीं ना मिलेगी, हमारा दुनिया के अंदर वकार बहाल नहीं होगा, तब तक हमारे ऊपर कोई भी मुल्क इतबार नहीं करेगा, तब तक हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आप लोगों के सामने है कि डॉलर अभी कितना महंगा हो चुका है, पेट्रोल है वो कितना महंगा हो चुका है। आप लोगों के सामने पिछले दिनों इन्होंने ना अफवाह डाली थी कि रूस से तेल आ गया, अब तेल सस्ता हो जाएगा। वो तेल किधर है? वो गंदम किधर है? वो आटा किधर है? गरीब बंदे को जाके पूछे ना, उसके घर के अंदर चूल्हा जलता है कि नहीं जलता, क्या उसके घर के अंदर रोटी है कि नहीं है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पैसा बनाना है, बाहर भाग जाना है। मेरे पाकिस्तानियों, अगर ये दो खानदान जरदारी और शहबाज शरीफ, ये दो खानदान अगर पाकिस्तान का जितना लूटा पैसा बाहर रखा हुआ है ना, अगर वो ही पाकिस्तान के अंदर ले आए ना, तो मेरे पाकिस्तान के हालात चंद दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। बेशक वो फिर पैसा ये लूट ले, क्योंकि हम कौम ही ऐसे बन चुके हैं। हमारे घर के अंदर कोई चोर डाका डाल रहा हो ना, तो हम लोग तमाशा देखते हैं कि चलो ये चोरी तो कर रहा है। इसी वजह से मेरे पाकिस्तानियों, हम लोग तरक्की नहीं कर सके, क्योंकि जिस मुआशरे के अंदर करप्शन होती है ना, वो मुआशरा तबाह हो जाता है। आप लोगों के सामने कि हमारे क्या हालात हो गए हैं, और आज भी हम IMF के सामने घुटने टेक चुके हैं। और मैं हैरान हूँ, मेरे पाकिस्तानी अवाम कर्जा मिलने के ऊपर कितनी खुश हो जाती है। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमें भीख मिल रही है, हमें खुददार कौम बनना है, हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। मेरे पाकिस्तानियों, इन लोगों के ऊपर नहीं रहना। आप लोगों ने अपनी आंखें खोलनी है, क्योंकि हमने 75-76 साल से अपनी आंखें बंद ही की हुई हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें अपनी आंखें खोलनी होगी। तो नाज़रीन, हम आपके लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को मालूमात फराहम करते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, नीचे अच्छा सा कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी इसको लाजमी दबा दे। तो गाइज अब हमें इजाजत दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। तब तक खुदा हाफिज।